श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गई नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सद्ग्रंथों को नमः। सब संतों को नमः। विद्वानों को नमः। श्रोता गण स्त्री पुरुषों को नमः। सब मेरे मित्रों को नमः। श्री राम। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लोक संगर जिला छतरपुर से, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामचरितमानस का वो साधु प्रयाग बोल रहा हूँ। मानस में 3 प्रयाग हैं। एक प्रयाग भरद्वाज निवास, एक जनक का प्रयाग मन और एक प्रयाग तीर्थ मैंने गिना दी है। अब उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रयाग कैसा है उसी की व्याख्या करूँगा। साधु समाज एक प्रयाग किस प्रकार का उसी की व्याख्या करूँगा। इसके पहले थोड़ा स्त्री को सुनने वाले अपने मन वाणी कर्म को शुद्ध करें राम नाम के द्वारा। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्याम रामचंद्र भगवान की राम कथा के रस के तुम्हें भक्त राज मत दी आज विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर अपने अपने घर को सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर जय शरीरत राम सो आदर सुजान पुरका से सेवक भय सिर से बेहनुमान बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज भो बारद बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाजो। सप्त जहाज तुलसीदास जी ने पैदा कर दिए। सप्त श्रेणी पैदा कर दी। 7 समुद्रों से पार करने के लिए सप्त जहाज हो गए और एक भवसागर से पार करने के लिए सप्त श्रेणी हो गई। मानस में भी लिखा के मारुचर सप्त सोपाना रघुपत भगत केर पंथाना
पंथ पंथाना, कितना अच्छा शब्द लिखा है मानस में, यही में आया है पंथाना, और कहीं नहीं आया। वो श्रेष्ठ रास्ता जहाँ से भक्ति मिलती है। अब पूरी श्रेणी इसकी मानस की एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और उस तालाब में जो रामचरित मानस तालाब है, जिसमें 4 कोने हैं, एक एक कोने में एक वक्ता एक श्रोता बैठा है, और इसमें जल भरा हुआ है। वो जल कौन है, फिर कभी कथा की तो बताऊंगा। तो इस सत्संग के द्वारा ही इसमें स्नान किया जाता है। 7 श्रेणी है, राम सीता रूपी जल है। श्रेणी तो गिना दी मैंने। अब जल देखिए, राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। मन को रमने वाला है जल कौन है? राम सीता का जस। वो कैसा है? अमृत के समान। जो कोई इस जल में स्नान कर लेगा वो अमृत को प्राप्त होकर के शरीर को अमृत को प्राप्त हो जाएगा। राम सीय जल सुधा सुहासम। देखना, और ये तालाब भरता कैसे है? ये भी संतों के द्वारा, वेद पुराणों के द्वारा भरा जाता है। मैं नहीं कहता, मानस कहे कि वेद पुराण को ददगन साधु। तो क्या करते हैं? बरस में सुयस बरबारी, मनोहर मंगलकारी। मंगलकारी है, सुंदर है, स्नान करने लायक है। तो जब पानी बरसा राम सीता रूपी, तो तालाब में भर गया। समेट समेट जल भरे तालावा, अजय सद्गुण सज्जन पे आवा। जब तालाब भर गया तो हुआ क्या? देखना, तालाब भर गया तो तालाब से पुरानी निकली है। रामचरितमानस में पुरानी का होना है। जल तो हो गया मानस में, रामचरितमानस में 4 खूंटे हैं। एक एक कोने में एक एक वक्त एक श्रोता बैठा है। 4 घाट हैं, इन्हीं को 4 घाट कहा जाता है। देखना, सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्ध विचार, और तेज है पावन सुभग सर घाट मनोहर। 4 घाट हैं। 4 घाट में किनारे किनारे दीवार बनी हुई, बांध बने हुए हैं। उन बांधों में कौन बैठे हैं? संत बैठे हैं। संत सभा 14 आई, और सिद्धार्थ बसंत समगाई। वो बैठे हैं संत, और एक दूसरे से कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं घाटों में। और एक कोने में शंकर पार्वती, एक में भरद्वाज जागबलक, एक में कागभूषण गरुड़, और एक में तुलसीदास जी। संत लोग, विद्वान लोग, सज्जन स्त्री को सुनने वाले लोग। एक घाट हो गया, ये पूरा घाट बन गया। कमल हो गए, पुरन सगन 4 चौपाई, अजुगत मन मन सीख सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहाई। 4 हो गए, 4 प्रकार के कमल हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, 4 कमल हुए। तो एक हुआ नील, एक हुआ पील, एक हुआ सफेद, एक हुआ लाल है। मैंने गिनाए हैं कि नीला कमल कौन है? राम है। पीत कौन है? भरत। श्वेत कौन है? शत्रुघ्न। और लाल कौन है? लक्ष्मण है। अब इसमें है कौन? दोहा छंद कौन है? जो दोहा है वो है राम जी, क्योंकि दोहा से विश्राम मिलता है। तो को विश्राम की पावता तो सहज संतोष बिनय। अब जल की जल में राम, जल की जल में राम को जल बच बच मरिए। अब सुनना है। तो दोहा है राम, और चौपाई जो है वो है भरत। चौपाई है भरत, क्योंकि प्रेम है इसमें है। तो प्रेम घूम रहा है। चौपाई भी कह रही है कि फिर सन है मंगन सुख अपने, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और सोरठा कौन है? यह है लक्ष्मण। छंदा तुम्हारे शतगुणी 4 हो गए। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई गौरंग कमल कुल शोभा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा। 4 भी हैं, 4 घाट हैं, 4 प्रकार के कमल हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं, और 4 संत बैठे हैं, और 4 ए भी हैं। जिन्ना अर्थ है स्वभाव सुभाष सुभाषा, मकरंद सुभाषा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमारा, ज्ञान विराग
विचार मरहला ज्ञान विराग जो है ये हंस है, क्योंकि उसमें कथा निरूपण होता है तो हंस ही सुनते हैं, हंस ही दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को निकाल देता है। श्याम स्वरूप विसर्गुण करें सब प्राण, और ग्राम ग्रास्य राम जिस गाँव में सुने सुजान। तो सुजन गाते हैं और सुजान उसको सुनते हैं। वो प्रसंग मानस का मध्य झलक लगा दिया घाट की। अब ये सत्संग जो चल रहा है, यही सत्संग जिसका मैंने मानस का निरूपण किया, वो आपके तीर्थ पे आ जाएगी कथा चल रही है। यहाँ पर प्रयागराज में कथा कहने वाले जागवलक, सुनने वाले भरद्वाज। अब विचार कर लेना, यहाँ जागवलक भरद्वाज एक कर्मकांडी है, शंकर पार्वती एक ज्ञान घाट के हैं, एक कर्म घाट के हैं, और पश्चिम घाट के, दक्षिण घाट के तुलसीदास जी, और आपके संत सज्जन लोग शरणागत घाट है, और एक कागभूषण और एक गरुड़, ये पश्चिम घाट है, उपासना घाट। ज्ञान कर्म उपासना शरणागत चारों हो गए। ज्ञान से न सहा जाए, कर्म से न सहा जाए, भक्ति से न सहा जाए तो शरण पकड़ लेना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि शरण ही पकड़ ली, क्योंकि ज्ञानी भी चूक जाता है, कभी भक्त भी चूक जाता है। काल स्वभाव करम बर आई, भलो प्रकृति वस्तु कर भलाई, सो सुधारे है जही, और दस दुख विमल जस देही, और करो पर बल पायो सुसंगु, मिटे न मन न स्वभाव। तो सत्संग का प्रभाव है। यहाँ संत लोग कथा कह रहे हैं, प्रयाग बन गया। प्रयाग किसका बना? साधक सिद्ध सुजान तीन ही हैं। चूरण तीन तीन मैंने यो गिनाए है ना, अंजन तीन गिनाए, तो तीन तीन हो गए। तीन चूरण, तीन आपका अंजन, एक एक अंजन एक एक चूरण, और एक एक आपका अमृत तो है बनकर तैयार हो गया। अब वो प्रयाग में कथा चल रही है, सब संत लोग सुन रहे हैं, स्त्री पुरुष सुन रहे हैं, है ना, सब संत लोग सुनते हैं। तो कहता है कि अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, और सद्य पल प्रगट प्रभाव, तुरंत फल देता है। कथा आगे बढ़ाता हूँ। तो अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम, धनुजबन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम वानराणामधीशम, रघुपति भक्तम अतजातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्यवेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुतमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपाई है कि दे धरे करे फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। बड़े भाग से देह मिलती है, और बड़े भाग से सत्संग मिलता है। बताया था मैंने, बड़े भाग पाए अब सत्संगा, अब बिना प्रयास हुए भव भंगा। बड़े भाग से संत मिलती है जब राम की कृपा होती है। क्यों कि संत संत विशुद्ध मिले परते ही, अच्छे तुम्हें राम कृपा कर जेही। तो राम कृपा तो दर्शन भऊ, तो प्रसाद सब संशय गयऊ। तो संत जैसे जब पातक टरई, संत को देखने से पाप टल जाते हैं, दो को देखने से पाप टल जाते हैं। वैसे हैं तो पांच, लेकिन दो में मुख्य बता देता हूँ, एक राम एक संत। कहा है कि नैन संत दस नहीं देखा, तो चन मोर पंख कर लेखा। जिन्हें आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान ने स्वयं कहा है कि मुँह से अधिक संत कर लेखा। मुँह से अधिक संत है, क्योंकि संत राम कथा बरसते रहते हैं, दूसरे का उपकार करते रहते हैं। वेद पुराण उदत घन साधु, ये है वर्ष राम सुरस बरबारी। अमृत पिपानी बरसते रहते हैं, यहाँ बरसे कहीं वहाँ बरसे, कहीं यहाँ कथा कही कहीं वहाँ कथा कही। और चार प्रकार के सुनने वाले आते हैं कथा को। देखना, श्रोता तब समाजपुर ग्राम नगर दुकूल, ग्राम नगर और दुकूल किनारे
और उसमें जनपुर नगर गाँव गन खेरे, ये भी आते हैं, गांव के खेरे के लोग आ जाते हैं पुर के देखने के लिए। तो सुन समझे जन मुझे मन मज्जयत जनुराग, लहें चार पर असतन साधु समाज प्रयाग। साज प्रयाग साधु का जो समाज है वो प्रयाग का पर्ता दिया गया। क्योंकि दिया गया, इस 4 प्रकार की कथा कहते हैं, इससे धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, काम मिलता है, मोक्ष मिलता है। क्योंकि राम की कथा जो साधु बरसते हैं, विद्वान लोग बरसते हैं, संत लोग बरसते हैं, इस चारों दे देते हैं। मैं नहीं कहता, संत कहते हैं पार्वती जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। क्यों कि जे सकावन सुनय जगावे, तो सुख संपत नाना विधि पावे। जिम सरता सागर मा जाही, यद्यपता है कामना नाही। ते में सुख संपत बिना बुलाए, और धर्मशील ठा जाए सुभाए। सुभाए क्या कहने का मतलब कि जो राम कथा कहता है वो धर्म कह रहा है कि धर्म तू सत्य समाना है। धर्म ये सत्य बोले और सत्य ही सुर। उमा कहा मैं अनुभव अपना, और सत्य भजन जगत सब सपना। तो साधु समाज में जो प्रयाग है, उस प्रयाग में साधु की समाज है, और वो कथा कहते हैं। और कथा किस प्रकार कहते हैं? किसी कथा कहते हैं? राम की। कौन कौन कथा कहते हैं? 4 प्रकार की कथा राम की है। 4 प्रकार के विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। तो मानस में 4 घाट हैं, मैंने गिना दिए हैं। श्रोता भी 4 प्रकार के, एक सुनते हैं, एक गुनते हैं, एक अपनाते हैं, और एक निंदा करते हैं, सोते हैं। इस 4 प्रकार के श्रोता भी हैं। तो कथा चल रही है संतों की। प्रयाग बन गया, प्रयाग में एक प्रयाग में साधु हो गए, दूसरा गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 हो गए हैं। ये तीनों कौन है? तीनों कौन है? गंगा कौन है? तो यमुना कौन है? सरस्वती कौन है? हैं? और साधु कौन है? ये साधु शरणागत वाले हैं। और गंगा जो है ये भक्ति, ये जो यमुना है ये क्या है? ये है आपका उपासना। और कर्मगाती शरणागत आप सरस्वती। इसलिए सरस्वती का महत्व भरत ने कभी नहीं दिया। जब भरत जी गए प्रयागराज में तो देखा गंगा बह रही है, सरस्वती, और भरत जी ने प्रणाम किया। देखत वहाँ पे प्रसंग है, देखत श्यामल धवल हलो रे, अब पुलक सही पुलक भरत कर जोरे, पुलक भरत कर जोरे। सकल काम प्रति तीर्थ राहु, वेद जय प्रगट प्रभाव। मांगा भी त्याग जिन धर्मु, आर्थ काहे न करे कुकर्मु। तो क्या हुआ? गंगा प्रकट हो गई सफेद ड्रेस में, यमुना नीले में, सरस्वती पीले में, तीनों प्रकट हो गई। भरत जी ने तीनों के हाथ जोड़े, लेकिन मांगता हूँ, लेकिन सरस्वती से नहीं मांगा। केवल गंगा से कहा कि अर्थ न धर्म, गंगा भक्ति है इसलिए भक्ति से मांगा। अर्थ न धर्म न काम रुचिगत न चाह निर्वाण, और जन्म जन्म मृत्यु राम पद ये वरदान। भक्ति ही राम के चरणों में प्रेम देती है। इसलिए भक्ति का निरूपण मानस में 82 बार आया। 82 बार भक्ति के भक्त शब्द आया, देख लेना इसमें। तो 81-82 बार आया। तो भक्ति साधारण तो भज में एकता पित लगान से भक्ति भक्ति सेवायाम, भक्ति प्रेम रस, ये भक्ति कहलाती है। तो साधु जो बरस रहे हैं तो 4 प्रकार की कथा बरस रहे हैं। कहीं नाम का निरूपण करते हैं, कहीं रूप का निरूपण करते हैं, कहीं लीला का निरूपण करते हैं, कहीं राम के धाम का निरूपण करते हैं। ये 4 इनके 4 अंतःकरण से निरूपण करते हैं अपने अपने से। क्योंकि इसका प्रमाण है कि भैया कलम भेद चैत सुहाये,
भांत अनेक मुनि सन गाये। करी न संशय असजिय जानी, सुनी कथा सादर सादर रत मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुने आचार्य न मानिए जिनके विमल विचार। अपने अपने मत के अनुसार जिसे हनुमान जी सरस्वती जी से प्रेरणा जैसी दे वो राम कथा को गाता है, गाना चाहिए, सुनना चाहिए। कभी संशय किसी प्रकार की किसी को नहीं करनी चाहिए। कि ज्ञान भात राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो सुन सब जन मुझ मन मज्जयत चार फल असंसार समाज प्रयाग। यहाँ भी चार फल, और गंगा ने भी चार फल कहे हैं। पर जी ने कहा मुझे कुछ ना चाहिए, न अर्थ न चाहिए, धर्म चाहिए, मुझे तो काम चाहिए, न गति चाहिए, काम चाहिए मुझे। बोले कौन सी कामना? बोले कामना यही। कौन कामना मेरी? बस साधन सिद्ध राम पगने मोह लग भरत भरत मत ये भरत के मत में यही साधना की राम के चरणों में प्रेम बना रहे। तो भरत की कामना है, आर्थिक की कामना नहीं है। अर्थ के लिए तो कह चुके कि मुझे राज ना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए चाहिए कि संपत सब रघुपत कयाही, और जो मैंने जितन चलो तज पाई। ये संपत सब राम किया। तो शिष्य ने कहा कि भरत तुम राज करो। तो भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हुए सभा में। ये पहले आपकी लोकसभा है। बैठ के भरत जी ने कहा महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप गुरु हैं, शायद छोटे बच्चे ने कहा बड़ी बात क्षमता आप लगे विधाता। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मैं आपसे छोटी बात पूछूं। बोलो आप पूछे। बोले महाराज ये बताइए कि ये राज किसकी है? तो वशिष्ठ जी ने कहा एक राज तुम्हारे दशरथ की पिता की। बोले ठीक है महाराज। पिताजी ने कहा पाई फलाने से, अज से। बोले अज ने कहा से पाई? फलाने से। अंत में वही 14 पीढ़ी के बाद, 14 पीढ़ी गिराने के बाद अंत में राम आ गए। तो बड़ा वही तो कह रहा हूँ कि संपत सब रघुपत की आही, जो बेंज संताही। तो प्रणाम न मोर भलाई, साय सो मन साय दुहाई। तो महाराज मुझे संपत ना चाहिए, संपत की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान की संपत है। जब भगवान की संपत है मुझे संपत की जरूरत नहीं है। क्योंकि जर सुसंपत स्वर सुख सहद मात प्रभाय, और सनम कर हो जो राम पद करे न सह सहाय। संपत जर जा, मुझे संपत की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान जर जाए सब नष्ट हो जाए है। सो सुख करम धर्म जर जाऊ, और जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग जोग ज्ञानी अज्ञानू, जाने राम प्रेम प्रधानु। तुम बिन सुखी सुखी तुम ते ही, तुम्हें जानो जो जय जय ही। राजा सब ही के पालन सबनी के। मंगल कहने का मतलब कि संपत भगवान के। तो चार पदार्थ मिलते हैं कथा से, चार विग्रह हैं, चार अधम काम मोक्ष मिलते हैं, चार अंतःकरण में विराज जाती है। किसको किस में विराजना चाहिए? नाम को मन बुद्धि चित्त में कहाँ विराजना चाहिए? इसकी कथा कहूँगा तो बढ़ जाएगी कथा। तो मज्जन फल पे की तत्काला, का कहो के पकहूँ मराला। जो इसमें मज्जन करता है, स्नान करता है, उसको सुनता है, वो जीवन में उतारता है। कहाँ सुनयन मोदन कहीं, भवबाध गोपद यो तरही। वो भी चार हैं, गोपद, भव सरता, भव सागर, भवकूप। यहाँ भी चार गिना रहा हूँ सबको। सुने आचार्य करे श्री राम मज्जन फल पे की तत्काला। स्नान करिए सुसान में। कौन स्नान करते इसमें? कान सुने हर सतपुल काही, तेजन मन मोदित नहाही है। तेजन वो स्नान करते हैं प्रसन्न मन से, जो इसमें स्नान करते हैं, जो हंसते हैं कथा में रोते हैं, गाते हैं। जैसे तेजन मदता ही वो नहाते हैं। तो जब नहाते हैं नहाने से मैल छूट जाता है, ठंडक आती है, शीतलता आती है, शरीर नया हो जाता है। तो मज्जन फल पे खींचत काला, काक होए पे के बकऊ मराला। काक होए पे कौआ पे कोयल बन गया, बक मरा मराला। तो काक होना है, काक है वाल्मीकि जी,
और कोयल बन गए, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और बकाया आपके नारद और हंस बन गए। संतों के भागवत कथा कि संतों का जूठन खाते रहे हैं दासी जी, उसमें जूठे खाते रहे और जाके हंस बन गए। तब तो तुलसीदास ने लिखा कि जन सुना चर्च करे जन कोई, और सत्संगत महिमा नहीं गोई। कोई आचर्य न करे, है ना, सत्संगत की महिमा बड़ी है। जो सत्संगत में बढ़ जाता है उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तो सुन आचर्य करे जन कोई, और सत्संगत महिमा नहीं गोई। महिमा क्यों? इसमें चार है, महिमा नाम रूप गुण गाथा, और सकल अवध अनंत रघुनाथा। तो महिमा सत्संग की कोई गा नहीं सकता, क्योंकि वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि ने अपनी जोनी बताई कहाँ से पैदा हुआ है, और नारद जी ने बताया कि मैं दासी पुत्र हूँ। इन्हें बताया कि मैं मेरे भजन करते करते मारा कहते बालू लग गई। वाल्मीकि कहते हैं नीमक को अगर जोनी, अगर जी ने ही वर्णन किया अपना निज मुखन कही निज होनी, अपने होनी अपना जन्म मैंने अपने मुख से बताया कि हम सब अधम हैं, लेकिन सत्संग से राम का नाम पाने से हम बदल गए, बिल्कुल ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि, है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब देखिए, और नारद जी यह कहते हैं कि जल चर थल चब नभ चर जाना, तेज चेतन जीव जहाना। जल चर, जल में रहने वाले, जल में चलने वाले, थल चर, थल में रहने वाले, थल में चलने वाले, नभ चर, आकाश में रहने वाले, आकाश में चलने वाले, उड़ने वाले। जल थल चल नभ चर जाना, जे जल चेतन जीव जहाना। जे जल है चेतन है, इनकी 5 प्रकार की गति हुई। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, 3 है संसार में। तो तीनों की गति में इनको 3 प्रकार की, 5 प्रकार की भूति प्राप्त हुई सत्संग के द्वारा। कौन कौन? मति, कीरति, गति भूत भलाई, और जब जह जतन जहाँ से पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोको वेदन आन पाऊ। तो क्या हुआ कि जल मति जलचर, पहले जलचर में देखिए, जलचर में किसको मति मिली? जलचर में मति मिली कच्छप को, सर्प को, मेढकों को, कमठ को, जो जीव जंतु थे उनको, जल में रहने वाले को मति मिली। कहाँ मिली मति? कैसे इनकी मति शुद्ध हुई? सत्संग से। परब्रह्म परमात्मा राम ने पुल बनवाया, 14 दिन में पुल बन के तैयार हो गया, और 7 योजन पुल बंधा तो राम जी उससे जाने लगे। तो भगवान पुल के सामने खड़े हो गए, है ना, माँ का तुझ झलक ले। अब वहाँ के जो जलचर हैं, मेढक, सर्प, कच्छप, मछली, ये सब समुद्र में छा गई। पुल के चारों तरफ देखें को राम के, इनकी मति शुद्ध होती है। अब तक भगवान के दर्शन कर रहे हैं, देखना। श्वेत बन दिग चढ़ रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखन काम करुणा करुणा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। है मकर नकना नाजस ब्याला, सतयोजन तन परम विशाला। ऐसो एक तनय जे खाही, एकन के दर टेप डराही। स्वयं लोक टरय न टारे, मन हसत सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। उनकी मति शुद्ध है भाई। और जैसे भगवान पुल में चल रहे हैं, आगे को लंका की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे जीव जंतु भी भगवान को दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जलचरों की मति शुद्ध हो गई, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। धन्य वो जीव जिन्हें भगवान को अपनी आँखों से देखा, क्योंकि ये आँखें तभी सफल हैं जब संत को देखें या राम को देखें। तभी तो मनुष्य ने कहा कि न स्वरूप नील सरोवर नील मण नील नील धर श्याम,
और लाजे तन शोभा नरक कोट कोट सतकाम, स्वरूप देखें भर लोचन और कृपा कर तारत मोचन। एक कृपा शब्द रामचरितमानस में 100 बार आया है और 2 बार इस मानस में सुकृपा आया। राम सुकृपा बिलो में जी, राम सुकृपा कहता सुंदरकांड में। तो मति शुद्ध हुई जलचर में जीवों की। अब देखिए थलचर में कीरत किसको प्राप्त हुई? जो थलचर पृथ्वी में कीरतों कीर्ति किसको प्राप्त हुई? वो प्राप्त हुई बंदरों को, भालुओं को। मैं नहीं कहता, भगवान स्वयं कहेंगे, मोसद सुर कीरत तुम्हारी परम प्रीत जो गाई है, संसार संग प्यास प्यास में नर पाई है। अथवा किनको प्राप्त हुई? भगवान राम जा रहे हैं थलचर में, पृथ्वी में जा रहे हैं। अब भगवान जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान को देखने के लिए सब निकल आए, सांप बिच्छू मृगा। जहाँ राम जाते तो मृगा भी पीछे लग जाते हैं, जीव जंतु भी पीछे लग जाते हैं। देखिए जैसे राम आगे बढ़े तो आपस में बिच्छू सांप बात करते हैं कि दीदी कैसी बात हो रही है। बिच्छू ने सर्प से कहा, बोले ऐसी बात हो रही है कि 2 लड़के राजकुमार जो ब्रह्म के स्वरूप हैं वो जा रहे हैं उनको देखने के लिए। भी गांव में शोर हो रहा है तो बोले हम भी देख लें, थल के रहने वाले हैं। तो लेख लिया, देखा क्या लिखा कि देख लिखा तुलसीदास जी ने कि जना निरख सांप मैंने बीछी और तजताम छी। राम जी चले जाते हैं तो सांप बिच्छू राम के पीछे लगे हैं। अब राम जी आगे राम के दर्शन के अगल बगल में लगे हैं। सीता जी कुछ डरी तो लक्ष्मण जी बोले, माता डरो नहीं, इनकी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको मैं सब संभाले हूँ। तो जल तक छल तक न विचरना, तो थल में फिर दूसरा मृगों ने राम के दर्शन देखा, पक्षियों ने दर्शन देखा, बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं कहते हैं कि हमें देख मृगी निकली का हम भाई, मृगी कहा तुम खा भय नाही, तुम्हें आनंद करो मृग जाए और कंचन में खोजने आए। तो जलता तब नवचर नाना। अब नवचर में देखी कौन भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए जड़ चेतन में। अब देखो यहाँ एक मैंने गिना दिया चेतन, अभी जड़ गिनाना पड़ेगा तो जल में होगा। जलचर में जड़ कौन है? जलचर में जड़ है समुद्र, और समुद्र ने भगवान के दर्शन देखे और प्रसन्न हो गया। अब देखिए आपके तो थलचर में जड़ कौन है? पृथ्वी। कैसे है? पृथ्वी अपना भाग मान रही है, जड़ पृथ्वी है। कैसे देखा? जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन समान अपरावत नाही, परशुराम पद पदम परागा, मानत भूम भूर निज भागा। जड़ भी चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया, जड़ चेतन हो गया, जड़ चेतन हो गया। अब देखिए अब आपका है कि जल चर थल नभिचर नाना। नभिचर में कौन है? नभिचर में है गिर, आकाश में उड़ रहा है। ये कैसा है देखना, ये है आपका चेतन। चेतन और राम को देख करके प्रसन्न हुआ। गोदावरी ने कर पूछाए, गोदावरी के निकट भगवान छा गए तो गिरिराज सुने आत बानी, रघुकुल नार पहचानी। प्रण गए छाय, भगवान रह गए। तब गोदावरी आश्रम में गीत उड़ रहा था तो गीत की इनकी मित्रता हो गई। अब तो गीत धन हो गया, गीत ने गति पाई अपने उस राम की रक्षक। तो अब भगत मांग पर गीत गया हरिधाम, ते की क्रिया के निज कर के राम। अपने हाथ से की अब मुक्त दे दिया गीत को। गीत दे तय रूपा, भूषण बहु प्रीत अनुपा। श्याम गाद विशाल भूचारी, अस्तुत कहत नैन भर पारी। भगवान की स्तुति कर रहा है तो उस गीत को जो चेतन है, कहाँ का? नवचर का, वो जड़ हो गया, वो आपका चेतन हो गया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये चेतन की विशेषता है। अब जड़ कौन है? आसमान में जड़ है बादल, जड़ है बादल। तो भगवान जब जा रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए जड़ भी आ गया। क्या किया जल ने? जल भगवान के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है
तो रोशनी को बादल ने ढांक दिया। क्या किया देखना, जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, ताता मेघ करे नभ छाया, कि जाए छाया सदा सुगत बहाय बरवा, अब तस्वर भय न राम खां जसबा बरतन जात। तो मेरे कहने का पृथ्वी ये थलचर में अब कुसुम बन गई हैं, कुछ कंकट कांकरी कुराई, कठोर कठोर वस्त्र दुराई। तो थलचर नभचर थलचर जलचर थलचर नभचर नाना, नभचर नाना नाना प्रकार के जीव आसमान में उड़ते हैं और भगवान को देखते हैं और सो जाते हैं। तो मति कीरत गति, गति किसने पाई, मति पाई किसने, पशुओं ने, बस पाई जलचर ने, कीर्त पाई बंदरों ने, और गत पाई किसने देखना, गत पाई सबरी सुसेकन सुगत दीनी रखना, और नाम उदारे अमृत गत वेद विदित गुणगात। तो नाम से गति मिल जाती है, चार हैं, नाम से गति मिलती है, और रूप से गति मिलती है, लीला से गति मिलती है, और धाम से गति मिल जाती है। क्योंकि गति चार प्रकार की है, सारूप, संयुक्त, समीप, असक्त, चार प्रकार की गति है। तो चार प्रकार का बर्तर हुआ यहाँ। और इस प्रकार से मैं चार प्रकार के श्रोता और मनुष्य भी बताई। तो जल चल चल नभचर जाना, जल थल से नभचर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना। जितने जीव हैं वो सब भगवान को देखकर जहाना माने। जहाना उर्दू शब्द है, जहाना माने पृथ्वी, पृथ्वी में जलचर वाले, थलचर वाले, नभचर वाले तीनों हैं। तो तीनों को देखने के लिए ये तीन प्रकार के हुए, और 5 प्रकार की गति मिली इनको। मति मिली, गति मिली, कीर्ति मिली, मीर्ति मिली, और आपके भूति, भूति माने जानते हो ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हुआ, और अंत में इनकी भलाई हुई। तो मत कीरत गत भूत बलाई, अब जब जन जहाँ जय पाई, सो जान अब सत्संग प्रभाव। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग से प्रभाव से मति शुद्ध हो जाती है, कीर्ति मिलती है। इसलिए सज्जन लोग, संत लोग सत्संग करते हैं। सत्य माने ईश्वर, संग माने कथा। तो ईश्वर की जो संग करता है वो 4 प्रकार का होता है, नाम रूप लीला धाम, है ना, ये सत्संग कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं जो सत्संग करते हैं। तो सतसंगत सुजान सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाऊ। लोग वेद में, लोके वेद परे हैं लोक से, दोनों में यहाँ वहाँ सत्संग का प्रभाव है। जिसने सत्संग किया उसका स्वरूप बदल गया। पहले वो गिना दिया, जैसे वाल्मीकि जी हैं, डाकू से ब्रह्म बन गए, नारद जी दासी से आपके संत बन गए, जैसे घटक जी बन गए। इस सत्संग का प्रभाव है। ऐसे यहाँ भी जो सत्संग करते हैं वो बदल जाते हैं। बस सत्संग का प्रभाव होता है कि श्रोता और वक्ता, पहले वक्ता को शुद्ध होना चाहिए। यदि वक्ता वो अंतःकरण शुद्ध है उसको ये चीज़ें नहीं प्राप्त करना चाहिए। अधिकतर वक्ता आजकल अपने को पुजाते हैं, अपने को मानता देते हैं। अरे जो वक्ता है वो वक्ता कैसा होता है, शुद्ध वक्ता होता है, मन से वचन से कर्म से अपने जीवन में अपनाता है, उसकी वाणी का महत्व होता है। सब वक्ताओं को जे अपकारी चार तिन करो गौरव मानते, मन क्रम वचन लबारते, वक्ता कल काल महु। मेरी वाणी नहीं है, तुलसी की वाणी है। तो अपने को पहले शुद्ध करो। यदि अपने को शुद्ध कर लिया तो आपकी वाणी की, आपकी गहराई बढ़ेगी। तो मत कीरत गत भूत भलाई। मैं किसी की निंदा नहीं करता, सब संतों को, सबको वक्ताओं को, विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। मैं निंदा किसी की नहीं करता, लेकिन मन को पहले सबको शुद्ध करना चाहिए। तो मन वचन कर्म से यदि शुद्ध हो गया तो उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। वो किसी के पीछे फर्ज पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भरत जी ने यही कहा। अब भक्त को कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, मान बड़ाई कुछ नहीं,
केवल एक चाहिए, राम। और राम के दर्शन, राम की भक्ति, इससे आप लोग मिलते हैं और किसी मिलने वाले नहीं हैं। सत्संग से, सत्संग यही देता है कि पांचों चीज देता है। मति आपकी हो, आपकी कीर्ति बढ़े। जब मत शुद्ध हो जाएगी तो अपने बढ़ जाएगी। जब कीर्ति बढ़ जाएगी तो मन से, वचन से, कर्म में आप शुद्ध हो गए तो आपको गति मिल जाएगी। और गति मिल गई आपको तो आपको और संपत्ति प्राप्त हो गई, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, और ये जीव का भलाई हो गया। जीव की भलाई किसमें है? तो राम के पैरों में प्रेम करने से भलाई है, कहे में भलाई नहीं है। काकभूषण से गरुड़ ने पूछा कि जीव की भलाई कहे में है? बोले स्वार्थ सांच जीव खाए हा, मन के वचन राम पद नेहा। मन से, वचन से, राम के पैरों से प्रेम करें, दूसरे संसार को ना ले जाए। पहले स्वयं रीझिए, जब रीझेंगे, रीझने का उपाय केवल एक है कि राम नाम मुख में धरे, नहीं मांग कर खाए, और तिनके पीछे तू फिरे कि भूखे ना रह जाए। हमरे मन में और है कर्म करें कुछ और, तुलसी ऐसे नरन खा नरक मिले नहीं ठौर। रोजाना सब बिना जनाए, कहों लोग रोज रिझाए। भगवान सब जानते हैं, वो सब के उरंतर सब जानो भाव को भाव, है ना। पूजन जननी भरत कही सो पाव, विचार सुख उपाय विचार उपाय। तो मत कीरत गत भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभागु, लोको वेदन आन पाऊ। बिन सत्संग विवेक न होई। बेटा जो होता है वो नष्ट भी होता है, तो विवेक आया, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन इनकी दो श्रेणी है सब चीज की, एक दृढ़ विवेक, एक कम विवेक। और कम विवेक हो गया तो नष्ट हो जाता है। जैसे काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृत बस चुके सुध भलाई। को न कुशल पाए निसाई, रह नीच मुते चतुराई। बिन जिन पाए कुसंग सुसंग। तो सतसुधर सत्संगत, फिर कहता है कि सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, मंगल मूल पहले गिना है मैंने मंगल। मंगला नाम, तो नाम में भी मंगल, रूप में भी मंगल, लीला में भी मंगल, और धाम में भी मंगल मैं गिना चुका हूँ। अब यहाँ गिनाने की जरूरत नहीं है। तो सत्संगत मुद मंगल मूला, हरि की कथा से प्रेम किया जाए, नाम से प्रेम किया जाए, लीला से प्रेम किया जाए, गाथा से प्रेम किया जाए, वो मंगल होगा। कि मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रिव सुदशत अजर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहज जपत पुरारी। तो सत्संगत मुद मंगल मूला। अब देखना यहाँ, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। ये सिद्ध फल है सत्संगत। विचार करना सब लोग। शंकर पार्वती से क्या कहा, जाग और भरद्वाज से क्या कहा, काग सुनने गौर से क्या कहा, देखना। और तुलसी ने संतों से, विद्वानों से क्या कहा कि ये सिद्ध फल है, रस नहीं है सत्संगत, ये फल है। और रस क्या है आगे गिनाते हैं। शंकर पार्वती पूछे महाराज रस क्या? फल तो आपने बता दिया कि सिद्ध फल हो गया सत्संग। बोले रस क्या है? शंकर बताते हैं कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रस रत विधि बखाना। ये या वेद बखाने रस कि राम के चरणों से प्रेम हो जाए, राम के पराग चरणों से जुड़े उस पराग को मन करे। मम परागा सजन रागा, है ना। मम मन मधु करे पाना, ऐसा पराग जो पा जाए है वो है रस। तो ये सत्संग हुआ सिद्ध फल, क्योंकि मानस में फल गिनाए गए हैं, एक मधुर मीठा, तो सिद्ध फल है। सब साधन है, सब साधन है फूला। जितने साधन है सब फूल है। फूल भी चार प्रकार के होते हैं, साधन भी चार प्रकार के होते हैं। अब कथा पड़ जाएगी, नहीं बताता मैं। एक फूल सूरज से खिलता है, एक फूल चंद्रमा से खिलता कुमुदनी, और एक फूल जल के भीतर ही खिल जाता है।
ये दोनों बाहर खिल जाते हैं। एक फूल ऐसा होता है जो कि 24 घंटा खिला ही रहता है। तो इस प्रकार के हैं, तो इस प्रकार के श्रोता भी हैं। तो सत्संगत मद मंगल मूला से फल सिद्ध साधन फूला हैं। सत्सुद ये फल भी 4 प्रकार के होते हैं। एक फल जिसमें गुठली नहीं होती, उमर। एक फल जैसे मीठा होता है, जैसे आपका केला बिल्कुल मीठा है। हाँ, एक फल जिसमें गुठली होती है, बेर। एक फल देखना, एक फल रस, गुठली, बगला तीनों होता है जैसे बेर। तो सदसंगत मुद मंगल मूला सफल साधन फूला, ये सब फूल हैं। सत सुधर सत्संगत पाई पारस्पर घात सुहाई। सत सुधर जाता है, सत्संगत पा करके सत सुधर जाता है। सत किसे कहते हैं? सत उसे कहते हैं जिसके हृदय में चेतना रहती है और बार बार वो हट करके अपना कर्म करता रहता है। यदि उसे कोई समझा दिया जाए तो सुधर जाता है। जैसे पारसमणि से क्या होता है? पारस पर धात सुहाई, लोहा छुआ और सोना बन गया। लेकिन एक बात और बता दूं, ये पारस से नहीं बना, सोना तो बना दिया, वो सोना बना दिया, लोहा को सोना बना दिया, लेकिन पारस इतना नहीं कर पाया कि पारस पथरी ही बना दे। और सत्संग क्या करते हैं? साधु सट को साधु ही बना देते हैं। ये अंतर है, इतना अंतर है इसमें। तो सट सुधर सत्संगत पाई पारस परत कुधात सुहाई। फिर सट सुधर सत्संगत पाई पारस परत कुधात सुहाई। विधि पर सुजन कुसंगत पर ही। विधि माने तरीका, विधि माने ब्रह्मा के के द्वारा, पिछले कर्मों के द्वारा अच्छा आदमी जाकर के बुरी संगत में पड़ जाता है। जैसे वाल्मीकि, नारद, घटज इति। हम लोग तुम सब विधि पर सुजन कुसंगत पर ही फानी मानी सामान्य जुगों ने अनुसर ही। जैसे फणी हैं और मणि को धर देता है, जंगल में चरता है पेड़ की चारों तरफ। और कोई आगता है, ध्यान उसका कहाँ है? ध्यान उसका कहाँ रहता है? मणि में। पेट भरने के लिए तो चलता है, लेकिन मणि में जहाँ रखी प्रकाश हो रहा है वहाँ ध्यान रहता है। यदि किसी ने कट आवाज हुई तो मणि को ले लेता है और घुस जाता है बिल में अपने। तो फन मन सत्संग अनुसर ही। गुण कैसा लेते हैं कि प्रकाश से वो घास को देके चलता है। ऐसे सज्जन लोग साधु से गुण ले लेते हैं और उसका अपने में आचरण कर लेते हैं। तो सत्सुधर सत्संगत पाई पारस्पर सुहाई। विधि सुजन कुसंगत पर ही फन मन समझ गुण अनुसर ही। विधि हरिहर कब को विधि पानी का साध महिमा सब चानी। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी वाणी भी। और कवि को विद, को विद माने विद्वान, प्रकांड विद्वान। और कवि साधु की महिमा कहने में संकोच करते हैं। सो मैं तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो छोटा मंत्र गंवार हूँ, मैं क्या कहूँ संतों की महिमा, क्योंकि संत की महिमा बड़ी है। वह पुराण गाई संतन की महिमा रघुराई। संत जो है साधारण चीज नहीं है। जिनने मन को शांत कर लिया वो संत है, और शांत करके जो आचरण कर लिया वो संता है। इस संता शब्द रामायण में 9 बार आया है। तो मोसो मुसन कहे जात न कैसे साग बने मन गुण जैसे। कहते हैं तुलसीदास जी कि भैया उनके गुण मैं नहीं कह सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े विद्वान लोग, सज्जन लोग हैं, कभी लोग नहीं कह पाते, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। जैसे कि एक कोई साग बेचता है और साग से पूछो जा करके, तो साग बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले से कि बताओ हीरे का मूल्य क्या है, तो क्या बताएगा, क्योंकि साग बेचता है, साग का भाव बता पाएगा। इसी प्रकार से जिसने सत्संग नहीं किया, जिसको हनुमान जी की कृपा नहीं है, जिसने गुरु की सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, सतग्रंथों का आनंद सतग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, वो क्या जाने कि सत्संग 4 प्रकार का होता है। प्रथम संग होता है, गुरु होती है प्रथम माता, फिर पिता, फिर गुरु, दूसरा वेद पुराण, तीसरा संत। देखना 3 हो गए,
चौथा सज्जन विद्वान लोग, इस 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 की महिमा है। सोमोसन कहे जात न कैसे, साग बने मन गुनगन जैसे। और जो मणि बेचता है उससे जाके तुम पूछो कि भाई साग का भाव बताओ, तो क्या बता देंगे हैं। तो मणि बेचने वाले कौन है? मणि बेचने वाले हैं, मणि माने भक्ति, मणि बेचने वाले हैं विद्वान लोग, सज्जन लोग, साधु लोग, संत लोग। ये मणि को बेचने वाले हैं। ये नहीं बता सकते कि क्या है ये। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो सब मिल जाते हैं और अपने अपने भाव को अपने मत अनुसार कहते हैं। साधु की महिमा बड़ी है। काय संत समागम बंदो संत समान चित। संत उसे कहते हैं जिसका समान चित होता है और दूसरे का उपकार करते हैं। पर उपकार बचन मन काया और संत से स्वभाव खगराया। अथवा संत तब सर आगे धरनी पर हित सबन कर करनी। संत तेनो नीत समाना कहा कभी पर कहे न जाना। अंजलगत सुसमन जिम। हाथ में फूल ले लो और हाथ में फूल रखो तो फूल तो हो गए, फूल से सुगंध आ रही है। अब फूलों को जाके देवता में चढ़ा दो और फिर अपने हाथ को सूंघो तो हाथ सुगंध मिल जाएगी। फूल तो देवता में चढ़ गया, उसका कल्याण तो हो गया, लेकिन तुम्हारे हाथ में सुगंध दे जाएंगे। तो अंजल कर अंजल कर सुमन में सब सुगंध कर दो। दोनों हाथ को सुगंध कर देता है। ऐसे साधु हुए मिल गया तो तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दिया, पहले तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया और फिर शरीर को शुद्ध कर दिया। 4 चीज सुना करके नाम रूप लीला धाम है, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को सिद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया है ना, शुद्ध कर दिया और इससे आप सिद्ध हो जाएंगे। तो एक पढ़ता दिया गया। तो संत सहज जगत जान स्वभाव सने अब बाल बिलय सुन कर कृपा रामचंद्र रत देव। तुलसीदास जी कहते हैं मैं बालक हूँ, मेरी विनती सुन लिया जाए भगवान राम संतों और राम कथा गुरु मेरी कथा को सुन करके मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? कि रामचंद्र रत देव, रामचंद्र के पैरों में प्रेम दो। बताया था मैंने कि मानस में राम के चरणों प्रेम 81 बार आया है। राम पद रामचंद्र, इसके तो राम के चरणों से प्रेम मांगना चाहिए, कुछ न मांगना चाहिए, क्योंकि राम चरण सब लायक है, कैसे भी कहीं पहुंच जाए वो उनके हृदय में पहुंच जाते हैं। इसलिए राम के चरणों में प्रेम करो। पुन मन वचन कर्म रघुनायक और चरण कमल बंदो सब लायक है। जो है वो राम के चरणों की सेवा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम के चरणों को ध्याते हैं, तो राम के चरणों को सब लायक हैं। और उनकी कथा मैंने कि बताऊंगा ही बताऊंगा कि 24 पैर में चिन्ह, 24 में जो राम के दहने वो माता के सीते में, सीता के दहने वो बाएं में उनके, क्योंकि दोनों एक हैं। गिरा अरब जल बीच समकयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पर जिन्हें प्रेम देखें। तो बाल बिन सुन कर कृपा, मैं बालक हूँ, मेरी विनती को सुन ली जाए। बालक क्यों कहा? बालक इसलिए कहा जो बालक कह तो तर बाता सुनय पितृ माता है। बालक बोल तूत्री मीठे वचन सुहाय, मात पिता सुन प्रेम से अतिशय मन में हृदय मिलाए। तो राम के बालक के वचनों को सुनना चाहिए। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो सन्नाथ जंदीना। मार बालक है जो बालक कछु अंचित करही अगुपुत मात मोद मन बही, है ना। इसलिए बालक कर दिया। तो संत सरल से जगत जान स्वभाव सने, बाल बने सन कर कृपा रामचंद्र रत देव। कृपा करो महाराज, मैं सब संतों की, संत प्रयाग में है, जो प्रयाग में संत बैठे हैं, मैं सबके चरणों की वंदना करता हूँ। मैं बालक हूँ, आप बड़े हैं, इसलिए मैं बालक हूँ, आप प्रौढ़ हैं, बुद्धिमान हैं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मुझे राम के चरणों में प्रेम जो सुसब मिल गया। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपति भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महावीर की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। उमापति महादेव जी महावीर जी गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी सब संतों की जय। संत प्रयाग की जय। रामचरित मानस की जय। गीता जी गुरु महाराज की श्री राम नाम की जय।